डियर स्टूडेंट्स, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का घोषणा कर दिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी की घोषणा हो गई है। आइए हम एक एक करके सारा डिटेल देखेंगे। ए टू जेड हम जानकारी हासिल करेंगे कि कैसे अप्लाई करें, कौन अप्लाई कर सकते हैं, कितनी सीटें हैं, क्या कैसे होंगी चीज़ें। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। आज जो है कि घोषणा हुई है 67वीं पीटी की। बहुत से स्टूडेंट्स इसका इंतजार कर रहे थे। तो इसमें जो सबसे पहले दिया है कि किस किस सेवा में कितने कितने पद हैं, ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि बीपीएससी क्वालिफाई करना आपका मुख्य जो है लक्ष्य है। तो न्यूनतम उम्र अधिकांश के लिए 22 वर्ष है, कुछ के लिए 21 वर्ष भी है। आइए आगे देखते हैं। 21 वर्ष यानी कम से कम न्यूनतम उम्र आपका होना चाहिए। अधिकतम उम्र की जो सीमा है वो जनरल कैटेगरी के पुरुष के लिए 37 वर्ष है, और जनरल कैटेगरी की महिला एवं रिजर्व कैटेगरी की महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष है, और अनुसूचित जाति की पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष है। तो आगे हम लोग देखते हैं और क्या डिटेल दिया गया है। इसमें शैक्षिक योग्यता क्या है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था कि सेकेंड ईयर के पास बच्चे भर सकते हैं, वो थोड़ी सी सूचना गलत हो गई थी। एक्चुअली वो सूचना मैंने बीपीएससी एस्पिरेंट से ही लेकर दिया था, लेकिन फाइनली ये साफ़ हो गया है इस नोटिफिकेशन से कि आवेदन भरने तक, मान के चलिए कि आप ग्रेजुएशन पास हैं तभी अप्लाई करेंगे। इसका सीधा मतलब हुआ कि आप ग्रेजुएशन पास हैं, आपके पास बैचलर की डिग्री है, किसी भी कोर्स में बैचलर है आपके पास, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीटेक है, बीसीए है, एनीथिंग है, बी फार्मा है, कोई भी बैचलर आपके पास डिग्री है, एमबीबीएस की डिग्री है, तो आप बीपीएससी का ये भर सकते हैं। ठीक है। और इसमें अस्थाई पता संबंधित और मतलब जाति निवास संबंधित कुछ लाभ दिया गया है, जिससे ज़्यादा मतलब नहीं है, और ये कोटि दिया गया है। आगे देखते हैं। आपका दिव्यांग के लिए नवीकरण होना चाहिए, रिन्यूअल आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओल्ड नहीं होना चाहिए। उम्र सीमा दिया हुआ है 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष होना चाहिए मिनिमम। ठीक है। और मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में जो लिखी होगी उसे सही माना जाएगा। समझ लीजिए कि उम्मीदवार की उम्र मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र यानी मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो लिखी होगी उसे ही सही माना जाएगा, अगर कोई विशेष सबूत न हो तो। आगे देखते हैं। शारीरिक क्षमता क्या होनी चाहिए, तो पुलिस सेवा के लिए 5 फीट 5 इंच पुरुष की ऊंचाई होनी चाहिए, और ये चीज़ आप डिटेल खुद से देख सकते हैं। आवेदन शुल्क क्या है। आवेदन सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 रुपये, महिला वर्ग के लिए 150 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये हैं। तो संरचना क्या होगी परीक्षा की। प्रारंभिक परीक्षा भाग 1 में देखिए लिखा है कि प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी। 150 अंक होंगे। 2 घंटे की 120 मिनट की परीक्षा में 150 अंक होंगे। बहुविकल्पीय आपका उत्तर रहेगा, और एक जांच परीक्षा होगी जिसमें चयन किया जाएगा, और इसमें क्या क्या रहेगा ये चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। और मुख्य लिखित परीक्षा में आपके पास 3 पत्र होंगे। सामान्य हिंदी का सामान्य अध्ययन पत्र जनरल स्टडीज़ 1 एंड जनरल स्टडीज़ 2। जनरल स्टडीज़ में आप क्या ले सकते हैं ये चीज़ें दी हुई हैं, और इच्छा अनुसार आपको अपने वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। तो बहुत से स्टूडेंट जो वेट कर रहे थे, अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप ये भरेंगे, और इंटरव्यू आपका 120 अंकों का होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। देखिए अब सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, 30/9 से यानी 30 सितंबर से आवेदन की शुरुआत होगी, और 5/11 तक यानी 5 नवंबर तक आवेदन भरा जाएगा। इससे ये साफ होता है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है वो दिसंबर लास्ट में या जनवरी में संभव है। आइए आगे देखते हैं। मुझे लगता है कि जनवरी में ही प्रारंभिक परीक्षा हो पाएगी, दिसंबर तक तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि 12 दिसंबर तक तो पंचायत का चुनाव है। तो और सारी चीज़ें इसमें डिटेल दी हुई हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है 67वीं पीटी के लिए जो तैयारी कर रहे थे। और बीपीएससी की वेबसाइट पर सारी चीज़ें हो जाएंगी। बीपीएससी की सही वेबसाइट क्या है, www.bpsc.bis.nic.in। डिटेल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अपडेट आगे भी मिलता रहेगा आपको। एजुकेशन संबंधित कोई भी एडमिशन, कोई भी बहाली, कोई भी सूचना आएगी हम अपडेट देंगे। थैंक यू।